This news is brought to you by Max Group of Schools. बेरोजगार कला अध्यापक संघ मंडी का प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष राजवालिया की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मिला और ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष राजवालिया ने कहा कि अगर हमारी मांगों को प्रमुखता के साथ नहीं लिया गया तो सभी कला अध्यापक व सभी पोस्ट कोड 980 एक बहुत बड़ी रैली और धरना देने के लिए शिमला का रुख करेंगे। राजवालिया ने कहा कि अब हमें आश्वासन नहीं, सिर्फ परिणाम और नियुक्तियां चाहिए। इसके लिए अगर हमें धरना रैली का रुख करना पड़े तो वो भी करेंगे। आज हम बेरोजगार कला अध्यापक मंडी के माध्यम से सरकार को अवगत करवाना चाहते हैं कि रुकी हुई भर्तियों का परिणाम निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक कमीशन शिमला को तत्काल आदेश दिया जाए। कमीशन को पिछली भर्तियों का परिणाम निकालने के लिए जरूरी कर्मचारियों व संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं और ये कार्रवाई आने वाले 10 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। नमस्कार, बेरोजगार कला अध्यापक संघ मंडी की तरफ से मैं राजवालिया जिलाध्यक्ष मंडी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मंडी पधारने पर पूरा कला अध्यापक संघ मंडी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया और हमारी कुछ मांगे थी जो हमने एक ज्ञापन के तौर पर मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। हमारी कुछ मांगे थी। हमारा सबसे प्रमुख मांग और सबसे पहली मांग ये है कि 980 पोस्ट कोड और जितनी भी रुकी हुई भर्तियां हैं आज तक उनका परिणाम घोषित नहीं किया गया है। आप सभी देखते होंगे, सभी हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं मीडिया के बाहर, हमारे संघ के बाहर जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो बेरोजगार संघ है जिनकी भर्तियों का परिणाम आज तक नहीं निकल पा रहा है, इन युवाओं का समर्थन करें। हम सभी युवाओं का समर्थन करें। अदरवाइज आने वाले समय में हम जैसे युवा बेरोजगार सभी लोग पढ़ाई की तरफ ना जाते हुए अपने दूसरी इन गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे, चाहे वो क्रिमिनल वाली हरकतें होंगी, चाहे वो दूसरी गतिविधियां होंगी जिससे समाज और पूरे प्रदेश में वो घातक होंगी। मैं आग्रह करना चाहूँगा, मैं इस विज्ञापन के तौर पर यहाँ पे पूरे कला अध्यापक संघ मंडी की तरफ से मुख्यमंत्री जी से, पूरी सरकार से आग्रह करता हूँ, अब बहुत हो गया। हम में बहुत आक्रोश आ रहा है। जितना हम शांत रह रहे हैं उतना ही हमारे मन के अंदर अशांत और एक आक्रोश फैल रहा है। मैं आज नेरचौक से पूरे कला अध्यापक संघ, पूरे बेरोजगार कला अध्यापक संघों को आह्वान करता हूं, जितने भी बेरोजगार कला अध्यापक संघ हैं, जितने भी हमारे पूरे हिमाचल में जितने भी संघ हैं, वो सभी लोग एकजुट हो जाएं, सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को स्पष्ट करें। अगर सरकार सीधे तौर पर नहीं मानती है, हमें रैली के तौर पर, हमें धरने के तौर पर, हमें एक आक्रोश रैली निकालनी ही पड़ेगी और जिसके लिए सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार जिम्मेवार होगी। स्टॉप करो। चलो, आप सभी को ज्ञात होगा, सभी जितने भी पोस्ट कोड थे उनको एग्ज़ाम दिए हुए और परीक्षा परिणाम निकले हुए तकरीबन 4 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सभी पोस्ट कोड जितनी भी भर्तियां रुकी हुई हैं उनके परीक्षा परिणाम की तरफ एक प्रक्रिया, मैं परिणाम घोषित करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक प्रक्रिया तक स्टार्ट नहीं हो पाई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 21 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने HPSSB को भंग करने के बाद, उसको समाप्त करने के बाद HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक कमीशन शिमला को तत्काल प्रभाव से रुकी हुई भर्तियों का परिणाम निकालने का आदेश जारी किया था। आप देख सकते हैं 21 फरवरी और आज हम 23 अप्रैल 2023 में आज यहाँ पे फिर से हम अपना मांगों को लेकर सरकार के समक्ष खड़े हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा परिणामों की तरफ एक प्रक्रिया तक शुरू नहीं की गई है। इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, सरकार सीधे और इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं इन भर्तियों को जाने अनजाने में देर कर रही हैं। मेरा सरकार से आग्रह है, हम बड़े ही शांत मन से, बड़े मतलब कि साधारण तरीके से आपसे मांग कर रहे हैं, जो जितने भी परीक्षा परिणाम हैं उनका परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाए। इवन कि मैं ये कहता हूँ, अब परिणाम घोषित ना किया जाए, जबकि परिणाम घोषित करने के साथ ही जितनी भी नियुक्तियां हैं उनको तत्काल किया जाए और ये तकरीबन मैं कहता हूँ आने वाले 10 दिनों के अंदर ये आदेश जारी होने चाहिए। मैं साथ ही आपको बता देना चाहता हूँ, हमें कुछ सूत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से
ये खबरें आई हैं कि एसएमसी और आउटसोर्स और इस तरह की बैकडोर भर्तियों का सरकार कुछ प्रपोजल लेके आ रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस प्रकार की भर्तियाँ हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका हम विरोध करते हैं। क्योंकि ये बैकडोर एंट्रियाँ, बैकडोर भर्तियाँ जो होती हैं सीधे तौर पर कुछ स्पेशल लोगों के लिए होती हैं। जबकि आपको पता है जब सुक्खू सरकार इतना बड़ा फैसला ले सकती है, जब एचपी एसएसपी को भंग कर सकती है, जब दोषियों को पकड़ा सकती है, तो इस तरह की अस्थायी भर्तियाँ क्यों लाई जा रही हैं? आप सभी जानते हैं पिछली सरकार में और शायद कांग्रेस सरकार में इस तरह की पीटीए और एसएमसी भर्तियों को तवज्जो दी गई थी। और पीटीए भर्ती के बाद एसएमसी जो भर्तियां की गई थी, वो कर्मचारी, उनको 10 से 12 साल वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। उनकी तरफ, एसएमसी भर्तियों की तरफ कोई इस तरह की रेगुलर पॉलिसी अभी तक नहीं लाई गई है। तो आज हम एसएमसी भर्तियों को तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देंगे, हम उसका आज विरोध करते हैं। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूं सरकार को, ये 100 बच्चों की कंडीशन क्यों है? क्या जहां पे 80 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या उन बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? क्या उन बच्चों को कला से वंचित किया जा रहा है? क्या उन बच्चों को शारीरिक शिक्षक एजुकेशन से दूर किया जा रहा है? ये किस तरह का न्याय हो रहा है? इस समाज में ये चल क्या रहा है, हमें समझ नहीं आ रही है। 100 बच्चों की कंडीशन किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक दल के लिए, एक अध्यापक संघ के लिए लगाई जा रही है, कला अध्यापक संघ CNB संघ के लिए लगाई जा रही है, जिसका हम सरासर विरोध करते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि 100 बच्चों की कंडीशन को अगर जल्द ख़त्म नहीं किया जाए तो ये जो आज हम इकट्ठे हुए हैं, हम एक आक्रोश रैली के तौर पर धरना शिमला में देने वाले हैं। और इसके लिए डायरेक्ट वे में सीधा सरकार की जिम्मेवारी होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा, इतने समय में हमें डिप्लोमा किए हुए हो गए हैं, 10 से 15 वर्ष हो गए हैं, आज तक ये जो बैकलॉग की जो भर्तियाँ हैं वो निकाली नहीं गई हैं। अब बैकलॉग की भर्तियों को निकालने से सीधा मतलब ये है कि बेरोजगारों को डायरेक्ट उनको रोजगार मिलना। जब सुक्खू सरकार जो है, जब कांग्रेस सरकार जो है रोजगार को तवज्जो दे रही है, पूरे 1 साल में आप इतनी भर्तियां निकालने की बात कर रही है। अभी भी सरकार ने एजुकेशन मिनिस्टर हमारे रोहित ठाकुर जी ने 12,000 भर्तियां करने की मांग की गई है। तो मैं आज कला अध्यापक संघ मंडी की तरफ से सरकार से और एजुकेशन मिनिस्टर से मैं सीधा ही आग्रह करता हूं कि पिछली सरकार में अगर 820 पोस्टें निकाली गई हैं, हमें 820 की जगह, अगर आप 820 नहीं निकाल सकते हैं तो आप 1285 पोस्टें निकालें, लेकिन आप एक उम्दा काम करके दिखाएं। हम सभी बेरोजगारों को रोजगार दें। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूं, पिछले 18 मार्च को एक प्रोटेस्ट किया गया था सभी बेरोजगारों की तरफ से, और माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद याद होगा, पूरी सरकार को याद है, ये जो प्रोटेस्ट था कोसों दूर हमीरपुर से स्टार्ट किया गया था। और वहाँ से हमारे भाई बंधु पैदल चलकर, उनमें से हम सभी भी कुछ लोग थे, हम सभी हमीरपुर से पैदल पहुंचकर शिमला 18 मार्च को पहुंचे थे। लेकिन क्या हुआ, हम सभी भी तो किसी के बच्चे हैं। क्या सरकार को, क्या वरिष्ठ अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, क्या हमारे बारे में, हम सभी लोगों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द, थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है क्या? हम जब घरों से बाहर निकलते हैं, इस तरह के प्रोटेस्ट में जाते हैं, तो हमारे घर वाले भी परेशान होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको भी चिंता सताती है कि ये जो बच्चे हमारे घर से बाहर निकल रहे हैं, क्या पता किस तरह की ट्रैफिक उस चीज़ में कहीं ये उसका शिकार हो जाएं, इनको खाना पीना इनको समय पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। साथ में हमारे साथ आप देख रहे हैं कि 15-20 साल जब हमें डिप्लोमा किए हुए हो चुके हैं, तो हमारी जो उम्र है वो 18-20 साल हो गई।
मैं एक बार दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी का मंडी पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस तरह की एसएमसी आउटसोर्स भर्तियां और फिक्स सैलरी के आधार पर जो इस तरह की प्रपोजल सरकार के सामने आ रहे हैं उनका हम विरोध करते हैं और हम सरकार से बैच वाइज और कमीशन के आधार पर ही स्थायी भर्तियों की मांग करते हैं। इसी के साथ ही कला अध्यापक संघ मंडी आपका धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अवध देवी से रवि कुमार की रिपोर्ट।